Welcome to Audio Learning Classes. Today we are going to start a new chapter from your social and political life book. And this is the chapter from your Unit 2. Unit 2, Chapter 1, that is the role of government in health. Here comes two words. यहाँ पे दो words है. What is that? Government and health. So we need to discuss about the role or what is the government, what is the role of the government and what is health. आ रहा समझ में? Are you getting my points? So what is government and what is health? So this chapter, Unit 2, Chapter number 1 has been given to you to understand about the government, the system. ये सिस्टम को समझने के लिए सीबीएसई ने ये चैप्टर हमको दिया है टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट. इस यूनिट में दो चैप्टर है. वन इज अबाउट द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड द अनदर इज द स्टेट गवर्नमेंट. सो जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे आई विल एलाबोरेट यू इन डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट. बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को गवर्नमेंट के बारे में समझा रहा हूँ. ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ए सिस्टम. व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ए सिस्टम. ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट. टू गवर्न लोगों को शासन करने के लिए या फिर टू govern the people, to support the people. Government is a system. ये गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार, जिसे हम बोलते हैं सरकार. सरकार इज अ सिस्टम. एंड हाउ इट इज फॉर्म, ये सरकार कैसे बनता है? एज वी ऑल नो, इंडिया आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा जो देश है क्या है? डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी है. यहाँ पे हम लोग चुनते हैं सरकार. आपके मम्मी पापा हर 5 साल में कहाँ जाते हैं? वोट डालने जाते हैं. दे स्टैंड इन द क्यू एंड दे कैस्ट देयर वोट टू इलेक्ट ए गवर्नमेंट. सो वी इलेक्ट द गवर्नमेंट टू गवर्न. हम लोग सरकार को चुनते हैं हमें गवर्न करने के लिए, हमें सारी सुविधाएं, हमें सारी व्यवस्था बनाने के लिए हम एक सरकार को चुनते हैं. दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. सो इन दिस गवर्नमेंट देर आर सो मैनी कैटेगराइज. गवर्नमेंट कैसा होता है? जैसे केंद्र में एक सरकार है, मोदी जी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है हमारा देश के. राज्य में एक सरकार होती है. हर राज्य में अलग अलग सरकारें होती है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है. महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ पे अलग चीफ मिनिस्टर है. वेस्ट बंगाल में जाओ ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है. तो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अलग अलग सरकारें होती है. केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरा क्या होता है? लोकल बॉडी. जैसे आप कोई शहर में रहता है वहाँ एक म्यूनिसिपैलिटी होगा, उसका चेयरमैन होगा, उसका काउंसलर होगा. अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे एक सरपंच होगा. तो ये होता है सिस्टम. इन सब को हम बोलते हैं गवर्नमेंट. लोकल बॉडी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू फैसिलिटेट ऑल द नीड्स ऑफ इट द सिटीजन ऑफ द कंट्री. हमारे जो देश की जो लोग हैं उनकी सारी सुविधाएं, उनकी सारी व्यवस्था करना ये सरकारों का काम है. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ विल लुक व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ. तो गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिए हम. अगले चैप्टर में जब जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट में और थोड़ा डिटेल में उसको समझेंगे. अब हम समझते हैं व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ के बारे में समझेंगे. ये हेल्थ क्या है? वी नो व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ इज स्वास्थ्य. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मीन्स द हेल्थ. हमारा स्वास्थ्य जो होता है उसको हम हेल्थ बोलते हैं. सो उसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ? ये तो मैंने बोल दिया. गवर्नमेंट का रोल क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का है. जो गवर्नमेंट है वो ये सारी सुविधाएं लोगों को, एजुकेशन देना, लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना, गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं उनके लिए मकान बना के उनको देना, जो बुढ़े बुजुर्ग है उनको
सस्टेन करने के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी का पैकेजेस देना, जिसके पास खाने के लिए नहीं उनको अन्न की व्यवस्था करना, जिनके पास पहनने के लिए नहीं उनको लिए कपड़ों की व्यवस्था करना। दिस इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ विल लुक एट व्हाट इज हेल्थ। ये हेल्थ क्या है, हम इसको बारे में अभी समझते हैं। वी नो हेल्थ व्हेन वी लुक एट समवन, वी से हेल्दी, जो अच्छा खसा उसका शरीर है, जो उसका गठन शरीर का अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, हेल्दी आदमी है। कोई अगर दुबला पतला लगता है, कोई उसके पास सही ढंग का उसका फिजिक नहीं है, क्या बोलते हैं, अनहेल्दी बोलते हैं। सो हेल्थ रिलेट्स टू आवर बॉडी। हेल्थ जो है वो हमारा बॉडी को दर्शाता है, हमारा शरीर को दर्शाता है। सो व्हेन वी डिफाइन हेल्थ, हेल्थ क्या, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी, हेल्थ मीन्स our ability to remain free from illness and injury। जो हेल्थ हम बोलते हैं, what is health? Health is nothing but our ability, ability means क्षमता, our capacity। जहाँ पे कोई वर्ड मीनिंग का कुछ भी डिफिकल्ट आएगा, you ask me immediately so that I can elaborate, okay? I can make you understand। Health is what? Health is our ability, आवर कैपेसिटी, हमारी क्षमता जो होती है, किसके लिए, टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी, इल्मन बीमारी, इलनेस मतलब बीमारी, बीमारियों से फ्री रहना, बीमारियों से फ्री रहना। और इंजुरीज, इंजुरीज मतलब एनी हार्म टू आवर बॉडी। व्हेन कुछ एक नाइफ स्टिक हो जाएगा मेरे हाथ में, दैट इज कॉल्ड इंजुरी। सो कहीं साइकिल में मैं जा रहा हूँ, गिर गया, थोड़ा मेरा घुटनों में चोट आ गया, थोड़ा सा खून निकल पड़ा, दैट इज कॉल्ड इंजुरी, राइट। सो हेल्थ इज द आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। सो हेल्थ का मीनिंग बस इतने में ही सीमित नहीं है। हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू our ability to remain free from illness or injuries. Health is also have wider meaning. क्या है wider meaning? Suppose I got struck to malaria. Someone got struck to malaria. किसी को मलेरिया हो गया। मलेरिया क्यों होता है बच्चों, कोई बताएगा? जब मच्छर काटता है, राइट? When a mosquito stings, we get malaria, राइट? कभी सुना होगा आपने डायरिया हो गया। क्यों डायरिया होता है? जब हम कंटामिनेटेड फूड, हमारा फूड में या पानी में कुछ बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो हमारा पेट में चला जाता है तो हमें डायरिया हो जाता है। सो व्हेन वी गेट स्टॉक टू मलेरिया और वी गेट डायरिया, वी गेट सम काइंड ऑफ वॉर्म डिजीज, जैसे ऐसा बहुत सारे बीमारियां हैं जो जल से, जो आपकी पानी से, जो वायु से आके हमारे शरीर में घुस के हमें बीमार करते हैं। दो सिचुएशन, वो सारे सिचुएशन दैट आल्सो रिलेट्स टू हेल्थ, वो सारी चीज़ें भी हेल्थ को रिलेट करते हैं। वी ऑफन इग्नोर द फैक्ट दैट ईच ऑफ द एबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। जैसे मैंने बोला मलेरिया, डायरिया, कॉलेरा, ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियाँ, ये भी हेल्थ को रिलेट करते हैं। सो हेल्थ इज नॉट ओनली आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजुरीज, बट हेल्थ हैज ए वाइडर मीनिंग, लाइक द इम्यूनिटीज, जो हमारा परिवेश है, हमारी चारों तरफ जो हमारी समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा गली मोहल्ला में जो सारी व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं की सुविधा, दैट आल्सो मीन्स हेल्थ। जैसे हमारा घर के सामने एक नाली है, उस नाली में गंदगी भरी पड़ी हुई है। हमारे घर के पड़ोस में स्कूल में आपके ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल में पानी का जमा पड़ा है, पानी जम के जमा हुआ है, क्या होगा, वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे। नाली में गंदगी होगी तो बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ से शुरू होगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है उसका सारी ये जो हेल्थ मतलब कोई बीमारी
और बीमारी होने के जो कारण है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने बोला गंदगी, जैसे मैंने बोला कि आपकी नाली में पानी जम रहा है, स्कूल में पानी जम रहा है, वो गंदगी, या फिर कहीं पे कूड़ा कचरा जमा हुआ है आपके गांव में या आपके शहर में, वहाँ से बदबू आता है, वहाँ से पूरे बैक्टीरिया हवा में आके आपके शरीर में घुस रहे, वो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है। और क्या क्या इशू है हेल्थ को? सपोज हमने देखा होगा स्कूल में या फिर आस पड़ोस में कोई एक बच्चा है जो एकदम दुबला पतला है, उसका शरीर में हड्डियां दिख रही है, वी कैन सी हिज बोन्स, ओनली स्किन कवरिंग हिज बोन्स। हाँ, और कोई बच्चा है हमेशा डल रहता है, उसका दिमाग हमेशा ऐसे रहता है। कोई और दूसरा बच्चा है जो जैसे कोई पागल जैसा है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। That also called health issues। कोई डल रहना, कोई अगर मानसिक स्तर पे कोई बीमारी उसको होना, या फिर कोई किसी को अच्छा प्रोटीन, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है और उसको खाने को नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से उसका शरीर बहुत दुबला पतला, उसके शरीर में कमजोरी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ। सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ को हमने 3 डेफिनेशन निकाले। पहला क्या निकाले? नंबर वन इज द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। नंबर 1 समझ में आ गया। नंबर 2 क्या निकाले? द फैक्टर दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, जैसे नाली, गंदगी, पानी, कचरा, ये हो गया हेल्थ। तीसरा क्या निकाले? जो मेंटल डिसऑर्डर, किसी को बीमारी है, मानसिक स्तर पे उसको स्वस्थ नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन हेल्थ इश्यू। किसी को खाने को नहीं है, सही खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, वो भी दैट इज ऑल्सो हेल्थ इश्यू। सो हेल्थ बहुत सारी चीज़ों को लेके हम उसको बोलते हैं हेल्थ। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर किसी को बीच में कुछ पूछना है, दे कैन आस्क मी ऑल्सो। ओके, नाउ मूव फर्दर। सो now we'll look at the health care in India. This is given in your book. We have taken all this from your book only, right? So अभी हम एक चित्र देखेंगे। What is the situation of the health care facility in our country and what actually we face? क्या सुविधा हमारे पास है और उन सुविधाओं को हमें कैसा लाभ मिल रहा है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये टेबल इस तरह मैं इसको बोलता हूँ टेबल ए, और ये साइड में लिख दिया रहा हूँ टेबल बी। ओके, दिख रहा है? सो लुक एट योर बुक। ये टेबल ए और टेबल बी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये जो टेबल में ए में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, ये उसका उल्टी लिखी हुई है, राइट? अब समझते क्या है इसमें। पहला लिखा है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड is among largest producer of doctor. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. India is the country which has largest number of medical college. ये medical college क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा स्कूल, आपने सुना होगा कॉलेज, ये आ गया एक टर्म आ गया मेडिकल कॉलेज। सो व्हाट इज मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज इज द कॉलेज वेयर द स्टूडेंट्स गेट एजुकेशन ऑन मेडिसिन, एजुकेशन ऑन हेल्थ सर्विसेज, राइट? जहाँ पर बच्चों को हेल्थ के रिलेटेड डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए, इन लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, पढ़ाई जाता है, उनको बोलते हैं मेडिकल कॉलेज। तो हमारा कंट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। सारे विश्व में जितने कंट्री है सबसे ज़्यादा है हमारा कंट्री इंडिया में। एंड वी प्रोड्यूस मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर एवरी ईयर। हर साल हमारे पास 30-30 हज़ार डॉक्टर निकलते हैं। अभी तो ये ज़्यादा भी हो गया होगा, क्योंकि हमारे पास लगभग 1,08,000 मेडिकल सीट्स है। 1,08,000 मेडिकल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के हमारे कंट्री में, तो ज़्यादा भी निकलते होंगे। ये हो गया हमारा बढ़िया चित्र। हमें अच्छा लग रहा है कि हम भारतवासी सारे विश्व में सबसे ज़्यादा, अमेरिका से, चीन से, जापान से, रसिया से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे पास है। ये एक अच्छी बात है। कॉन्ट्ररी, उसका उल्टा क्या हो रहा है? मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द डॉक्टर। ये तो हो गया, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास है, हम लोग ज़्यादा डॉक्टर
प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हर साल, हॉस्पिटल से ज़्यादा है, कॉलेज ज़्यादा है, लेकिन इन कॉन्ट्रारी इसके उलट क्या हो रहा है, ये जितने भी डॉक्टर्स निकल रहे हैं ये सब बोल रहे हैं हम लोग दिल्ली में ठहरेंगे, बॉम्बे में रुकेंगे, बनारस में रुकेंगे, भुवनेश्वर में रुकेंगे, चेन्नई में रुकेंगे, सारे शहरों में रहेंगे, क्योंकि शहरों में सुविधा है, शहरों में जिम है, शहरों में सिनेमा हॉल है, शहरों में अच्छे स्कूल से बच्चों की पढ़ाई के लिए, शहरों में सारी सुविधाएं हैं। इसीलिए डॉक्टर्स दे प्रिफेर टू स्टे इन अर्बन एरियाज एंड दे अवॉइड, इसका मतलब हो गया अर्बन एरिया में रहते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये लोग रूरल एरिया को नहीं जाते, गाँव को नहीं जाते। सो दे वांट टू सेटल इन अर्बन एरियाज। क्यों अर्बन एरिया में नहीं जाते? क्योंकि जब कोई डॉक्टर बन जाता है वो सोचता है क्या, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं है, मेरे बच्चों को कोई अगर घर परिवार को किसी को कुछ हो जाए तो अच्छी हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि रूरल में हॉस्पिटल नहीं है, अर्बन में अच्छे हॉस्पिटल है। आज मेरा मन हुआ मैं पार्क घुमाऊंगा, शहरों में पार्क है, गांव में पार्क नहीं है। आज मेरा मन हुआ शहरों में फिल्म दिखाऊंगा, शहरों में फिल्म है। तो अर्बन एरिया में हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं जो हम चाहते हैं, डिस्को है, पार्क है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, बड़े स्कूल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स है, ऑल एम्यूनिटीज आर अवेलेबल इन अर्बन एरिया। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं क्या बोलते हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में रहेंगे, राइट। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, हम गांव में नहीं रह पाएंगे, हम शहरों में रहेंगे, शहरों में सुविधा है, वहाँ पे गांव में कीचड़ है, गाड़ियाँ नहीं चलती है, गड्ढे है रास्ते में, पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर प्रिफेयर करते हैं शहरों में रहने के लिए। इसी तरह ये डॉक्टर्स भी शहर में रहना पसंद करते, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं, रूरल पॉपुलेशन है, उनको अच्छे डॉक्टर्स को नहीं मिलते हैं, उनके पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। द रीजन इज दे प्रिफेयर टू स्टे इन अर्बन एरिया। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। सब्सटेंशियली मतलब ज़्यादा तेजी से बदल गया, राइट। इन 1950 देयर वर ओनली 2017 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जो हमारा स्वास्थ्य प्रदान संस्थाएं हैं, व्यवस्था है, ये बहुत तेज़ी से बदल गया। कब से? 1950 से लेके ये 2024 तक, अभी तक। कैसे? जब 1950 में हमारे पास 2717 हॉस्पिटल्स थे। आज हमारे पास इन 1991 का ये हिसाब दिया हुआ है, कितना है? 11,174। अगर आज मैं 2024 की बात करूं तो हमारे पास लगभग 70,000 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर देयर इन इंडिया। सो इमेजिन, जहां पर हमारा इतना बड़ा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, 2717 हॉस्पिटल्स थे, हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर थे। आज 1991 में ये बढ़ के हो गया 23,583 और 2024 में हो गया 69,000। सो यू कैन इमेजिन हाउ ड्रास्टिकली इट हैज बीन इम्प्रूव्ड, कितना तेजी से ये इम्प्रूव हुआ है हमारा ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बट इन कॉन्ट्रारी, इसका उलट क्या देख रहे हैं हम? About 5 लाख पीपल डाई ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। यहाँ पे एक वर्ड है बेटे, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीबी। आपने सुना होगा, उसको टीबी हो गया। जब किसी को टीबी हो जाता है क्या होता है? वो आदमी दुबला पतला हो जाता है और उसको हमेशा खांसी आती रहती है कंटिन्यूसली। उसको बहुत, अगर अच्छी ढंग से उसको ट्रीटमेंट नहीं होगा तो 3-4 महीने के अंदर उसका डेथ हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज कॉल्ड टीबी। आज हर साल इन इंडिया अराउंड 5 लाख पीपल, 5 लाख लोगों का टीबी से मौत हो रहा है। कब से? पहले भी होता था 5 लाख लोगों का डेथ, और आज भी हो रहा है। हमारा हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो गया। 1951 में जहां 2717 हमारे पास हॉस्पिटल थे,
91 में ये 11,174 तक चला गया और 2024 में ये 69,000 पे आ गया। बट स्टिल इन कॉन्ट्रारी ये डेवलपमेंट हो गया, बट ये नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं बीमारी से। सो अगर आपके पास सपोज बच्चों आपके जेब में 100 रुपये हैं और आपको भूख लग रहा है, क्या लग रहा है? भूख। 100 रुपये जेब में है, आपके सामने दुकान भी है, वहाँ पे सैंडविच है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आपके पास पैसा है, आपको भूख है, सामने दुकान है, तो क्या करोगे आप सिंपली जाओगे, दुकान जाओगे, पैसा दोगे, बर्गर या पिज़्ज़ा या सैंडविच कुछ भी लेके खा लोगे, है ना? पैसा है, भूख है, दुकान भी है, हो गया निवारण। बट यहाँ पर ये सारी सुविधाएं बढ़ रही है, ये सुविधा हमारे पास है, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, बट हमारे लोग पहले जैसे मर रहे थे, बीमारी से मर रहे हैं। 5 लाख लोग पहले मरते थे हर साल टीबी से, आज भी 5 लाख मर रहे हैं। और ये आपका क्या हो गया? मलेरिया से हर साल 2 लाख लोगों का डेथ होता है। एवरी ईयर 2 लाख पीपल डाई ऑफ मलेरिया। मच्छर काटता है, लोग मरते हैं। मच्छर क्यों काटता है? कैसे मच्छर आता है? बिकॉज ऑफ गंदगी। हमारे चारों तरफ कूड़ा कचरा, नाली साफ नहीं, गंदगी, इसीलिए मच्छर पैदा होते हैं, लोगों को काटते हैं। लोगों की जो बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ, अनहाइजेनिक कंडीशन में लोग रहते हैं और इसी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती है और लोग मर जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। आज हमारा जो हेल्थ सर्विस सिस्टम है, दिस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड सो ड्रास्टिकली। इतना ज़्यादा हमारा हेल्थ सर्विस इतना बड़ा हो गया है, इतना नाम हो गया पूरे वर्ल्ड में कि आज बहुत सारे देश से लोग, अमेरिका से, जापान से, चीन से, अरब से, अफ्रीका से, बहुत सारे देश से लोग मेडिकल टूरिस्ट बन के आ रहे हैं। टूरिस्ट तो आप जानते होंगे, टूर पे आप जाते होंगे, कहीं पे सी बीच पे देखने गए मम्मी पापा के साथ, कहीं पे साईं बाबा का शिरडी धाम चले गए, कभी अयोध्या चले गए, उसको हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट। कोई टूर करता है कुछ देखने के लिए, जानने के लिए, उसको मतलब टूरिस्ट। यहाँ पे एक वर्ड है क्या? मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट मतलब क्या? जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेने के लिए आया है। एक आदमी शायद कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई जापान से है, इंडिया में कोई मेडिकल सर्विस लेने आया, किसी को बीमारी है, डॉक्टर को दिखाने के लिए दिल्ली आया हुआ है, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, उसको हम बोलेंगे मेडिकल टूरिस्ट। तो मेडिकल टूरिस्ट क्यों आते हैं हमारे पास? बिकॉज आज हमारा हेल्थ सर्विसेज इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, इंडिया का इतना अच्छा नाम हो गया हेल्थ सर्विस में कि आज विदेश से लोग हमारे पास आ रहे हैं। बट इसके उलट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न। आज हमारे पास इतना अच्छा हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज हो गया कि बाहर से लोग आके इंडिया में ट्रीटमेंट होके जा रहे हैं। इंडिया का इतना नाम है। मानो एक मैं टीचर हूँ और मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो क्या करेंगे? दिल्ली वाले बच्चे मेरे से पढ़ेंगे, बॉम्बे वाले पढ़ेंगे, उड़ीसा के पढ़ेंगे, बंगाल के पढ़ेंगे। बोले नहीं, उन शहर से पढ़ना है हमें। तो कब होगा? जब मैं अच्छा काम कुछ करता रहूँगा, मेरा पढ़ाई अगर बच्चों को अच्छा लगेगा। उसी तरह से हमारा ये मेडिकल फैसिलिटी, हमारे जो डॉक्टर्स का काम है इतना अच्छा है कि विदेश से भी लोग आके हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। बट इसके उलट क्या हो रहा है? वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। आज भी हमारे देश में लोगों को हम पानी नहीं दे पा रहे। जो दूर दराज गांव हैं, वहाँ के लोग कुआं से पानी निकलते हैं, तालाब से पानी भरते हैं, नदी से पानी भरते हैं, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्या? सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना मिलना एक इतना बड़ा कारण है कि हमें इसके बदौलत 21% कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या? वार्तालाप करना। कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे को तरफ प्रवाहित होना, मतलब
जल के जरिए, वाटर के जरिए 21 डिजीज कम्युनिकेबल होते हैं। मतलब 21 किस्म के 21 प्रकार की बीमारियां पानी के जरिए हमारे पास आते हैं। जैसे डायरिया हो गया, वर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, बहुत सारी बीमारियां पानी के बदौलत, पानी के जरिए वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसते हैं और हमें बीमार करते हैं। आज तो हमारा इतना बड़ा नाम हो गया हेल्थ सेक्टर में इंडिया का कि हमारे लिए पास बाहर से लोग आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारी हेल्थ सर्विस का सुविधा ले रहे हैं, टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, पैसा खर्च करके जा रहे हैं। बट हम अपने देश के एक बहुत बड़े से लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर प्रोग्रेस एंड आवर लैकिंग। हमारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, हम कितना आगे चले गए और कितना पीछे हैं, दोनों को हम देख रहे हैं। इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन। आप जान के हैरान हो गए, जब कोरोना हुआ है ना, उसके बाद जो कोविड का वैक्सीन बना, आप जानते हो सबसे ज़्यादा वैक्सीन सारे विश्व को किसने भेजा? इंडिया। क्योंकि वी आर द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। सारे विश्व में जितने सारे देश है, बहुत सारे देश को हम लोग मेडिसिन भेजते हैं। हमारी दवाई से बहुत सारे देश चलते हैं, उनकी बीमारियां हमारी मेडिसिन से ठीक होती है। हम इतना मेडिसिन बनाते हैं, हमारे देश में इतना मेडिसिन का प्रोडक्शन है। बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको क्या बोलते हैं जो मेडिसिन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलते हैं उसको जो मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं हमारे कंट्री में, जो कि सारे विश्व में जितने भी मेडिसिन बनते हैं सबसे ज़्यादा हम इंडिया में बनाते हैं। वो इंडिया प्रोड्यूस द हाईएस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। हाफ ऑफ ऑल आवर चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड अंडर नर्स्ड। बट इसका कंट्रारी देखो, ये तो अच्छी वाली बात है हमारा, ये कॉन्ट्रास्ट उसका उलट क्या हो रहा है। इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रेन मीन्स जिसका उम्र 14 साल से कम है, दोज आर कॉल्ड चिल्ड्रेन। जिनका उम्र 14 ईयर से बिलो है उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रेन। इंडिया में हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब ये 0 to 14, मतलब जब पैदा हुआ उससे 14 साल का बच्चा, 50% बच्चे उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलता है, और वो अंडर नर्स्ड है, वो अंडर नर्स्ड है। उनको सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उनको सफिशिएंट विटामिन नहीं मिल रहा है, उनके डेली लाइफ में हम उनको हर चीज़ें नहीं मिल रहे खाने में, इसीलिए वो लोग माल न्यूट्रिशन में हैं, अंडर नर्स्ड है, उनकी बीमारी है। जब आपके पास विटामिन सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होगा बॉडी में तो क्या होगा, बॉडी को बहुत जल्दी कोई ना कोई बीमारी आएगा। जब बीमारी का कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो हमारी बॉडी क्या करता है, उसके साथ फाइट करता है और उसको रोकता है हमारे बॉडी में घुसने के लिए, राइट, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे एंटीबॉडी। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज है, जो एंटीबॉडीज कोई भी बीमारी हमारे शरीर में घुसने की प्रयत्न करता है, आइदर थ्रू वाटर, आइदर थ्रू एयर, आइदर थ्रू एनी काइंड ऑफ सोर्स, किसी भी जरिए से अगर घुसने को प्रयास करे तो उसको क्या करता है, हमारा शरीर लड़ता है उसके साथ, हमारा एंटीबॉडीज उसके साथ फाइट करता है और उसको भगाता है। जब हमारे शरीर में सारे विटामिन नहीं होंगे, अच्छे प्रोटीन्स हमें नहीं मिलेगा खाने में, हमारे पास सारे जो विटामिन ए बी सी डी सब तरह का विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा, सफिशिएंटली नहीं होगा, तो क्या करेगा, जब कोई बीमारी आएगा हमारे शरीर में, हमारा शरीर उसका मुकाबला कर नहीं पाएगा और वो बीमारी शरीर पे हावी हो जाएगा। और यही हाल है हमारे कंट्री में। 50% बच्चों को जो सफिशिएंट फूड है नहीं मिल रहा है, ये एक हमारी देश की दुर्भाग्य है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है?